वेलकम टू स्टडी आई क्यू। I'm अमित वरीदी किलोर। एक गिवन टाइम था कि इंडिया डोमिनेट करता था हॉकी को। इंडीड इंडियन हॉकी टीम इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम एवर इन ओलंपिक्स। 8 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें से हमने एक बार 1928, 32, 36, 48, 52 और 56 ये लगातार 6 जीते हुए हैं। उसके बाद एक 1964 में, मतलब 60 वाला हम हार गए थे फाइनल में, फिर 64 में फिर दोबारा से जीता और उसके बाद 1980 में दोबारा से जीता। एंड देन सिंस देन हमारी हॉकी का जो डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद आफ्टर 41 ईयर्स इंडियंस मेन हॉकी ने दोबारा से ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी आर लुकिंग एट द रिवाइवल। लेकिन जो ये हमारी पुरानी डोमिनेशन थी हॉकी में, वो क्यों थी, उसका सीधा सीधा श्रेय एक सिंगल इंडिविजुअल को जाता है, विच इज मेजर ध्यानचंद। अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड होता था, उसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। अब वो पॉलिटिकल अपमैनशिप के लिए किया गया या इट वाज ऑलरेडी ड्यू, ये पहले कर देना चाहिए था, वो सारे डिबेट अलग है। बट द क्वेश्चन, एक बात फैक्ट ये रहती है कि ध्यानचंद का जो नाम है ना, उसकी देश में बड़ी इमोशनल रेजोनेंस है। यू नो, इट इज वेरी इट इज टेकन विद द रिस्पेक्ट एंड ऑ, जो कि बाकी किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कभी रेयरली ही मिलती है। इंडीड व्हाट ही मेंट फॉर हॉकी एंड इन इंडियन स्पोर्ट्स इन जनरल, उसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा मैं ध्यानचंद के बारे में बताता हूं। ध्यानचंद, वेरी सिंपली स्पीकिंग, was the greatest hockey player ever lived on the planet Earth. Indeed, उसको इतना, he was such a good player ना कि उसको म्यूजिशियन कहा जाता था। He was a wizard. मतलब कि उसको अगर हॉकी खेलता हुआ देखते थे तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि a human is playing. Everybody believed कि only a magician can do the tricks which he is doing with his own hockey stick. Indeed, he is the main reason जिसने 3 consecutive ओलंपिक गोल्ड मेडल जिलाए थे भारत को। सबसे पहले 1928 में एम्स्टर्डम में, 1932 में लॉस एंजलिस में और बर्लिन जर्मनी में 1936 में 3 लगातार गोल्ड मेडल। अच्छा, 1940 का भी जीत जाते और उसके बाद 1944 का भी जीत जाते वो, लेकिन वो दोनों के दोनों वर्ल्ड कप हुए ही नहीं थे क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी। तो हेंस टेक्निकली ये 5 होने की संभावना पूरी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि ध्यानचंद जी हॉकी खेले थे 1949 तक। He said to have wowed the watching public with his sublime skills. मतलब स्किल, ड्रिबलिंग इतनी थी कि लोगों को लगता नहीं था कि इंसान खेल रहा है। इट इज डेफिनेटली जादू का कोई खेल चल रहा है। इंडीड ये जो ओलंपिक्स हो रहे थे, उस ओलंपिक्स में कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जो कि इंडिया से किसी भी लेवल पर कॉम्पीट कर पाती थी। हम जब दूसरी टीमों को हराते थे तो इतने गैप से हराते थे कि बेसिकली ओलंपिक की टीम लगती नहीं थी, सामने वाली ऐसे लगता था कि इन्होंने शायद कोई स्ट्रीट टीम भेज दी है। 1928 के फाइनल में इंडिया ने नीदरलैंड्स को हराया 3-0 से, मतलब 1 गोल नहीं कर पाई नीदरलैंड्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 1932 में हराया 24-1 के गोल से। इसको हराना नहीं कहते हैं, इसको सीधी भाषा में धोना कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की धुनाई की गई थी 1932 के ओलंपिक के फाइनल में। ये कोई छोटी टीम नहीं थी, ओलंपिक की टीम भेजी थी यूएस ने अपनी। एंड देन जर्मनी, जो कि 1936 में बर्लिन में हुए थे जो ओलंपिक्स, उसमें 8-1 से। अगेन, ये कोई जीत या हार नहीं होती है, ये धुलाई होती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि इतनी बुरी तरह धुलाई नहीं करनी चाहिए, बट देन ध्यानचंद को कोई रोक नहीं सकता था। ध्यानचंद जी ने 12 ओलंपिक के मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 33 गोल स्कोर किए थे, यानी ऑन एन एवरेज हर मैच में 3 गोल करते थे। एक बड़ा पॉपुलर एनेक्डोट एग्जिस्ट करता है ध्यानचंद जी के बारे में। वो इतना अच्छा खेलते थे कि एक बार ऐसा लगा, उनकी जो हॉकी स्टिक्स थी, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं, उन्होंने तोड़ दिया उस हॉकी स्टिक को, ये देखने के लिए कि कहीं इसके अंदर चुंबक तो नहीं लगी हुई। दे कुड नॉट बिलीव कि एक बार बॉल अगर ध्यानचंद के पास आ जाती है तो उसके बाद फिर सीधा गोल में जाकर ही रुकती है। सो दिस अबिलिटी कि गोल को हॉकी स्टिक से दूर ही नहीं होने देना, उसको बॉल को, तो ये बात यकीन ही नहीं होता था लोगों को। दे एक्चुअली ब्रोक हिज हॉकी स्टिक टू सी वेदर देयर वाज अ मैग्नेट इनसाइड। और ये उस समय की बात थी जब हॉकी एस्ट्रो टर्फ पर नहीं, नॉर्मल ग्राउंड्स पर खेला जाता था, सरफेस पर खेला जाता था, जो कि बम्पी और अनइवन होता था। वहां पर बॉल को और भी ज्यादा कंट्रोल करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। यानी कि आज के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनसे भी बेटर प्लेयर्स ध्यानचंद पहले रह चुके थे। इंडीड सबसे पॉपुलर जो एनेक्डोट है ध्यानचंद जी के बारे में, वो 1936 के बर्लिन गेम्स में होता है। अब 1936 का गेम हो रहा है जर्मनी के अंदर। उस समय जो जर्मनी के जो चांसलर है हिटलर, वो भी मैच देखने आए हुए हैं।
अब हिटलर एक आदमी है जो कि आर्यन रेशियल सुपीरियोरिटी का प्रोपोनेंट है, उसको लगता है कि विश्व में जो सबसे सुपीरियर रेस है वो आर्यन है। अब उसके सामने मैच हो रहा है स्टेडियम में, 25,000 जर्मन लोग बैठे हुए हैं, इंडिया का मैच, और जर्मनी फाइनल में अकॉर्डिंग टू हिम आर्यन सुपीरियर है। और उसके बाद ध्यानचंद जी उस टीम के कैप्टन है और भटाभट 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 8-1 से जर्मनी को हरा देते हैं। आर्यन सुपीरियोरिटी को वहीं पर धकेल दिया था उसी समय ध्यानचंद जी ने। वेल, हिटलर वाज सो इम्प्रेस्ड, उन्होंने ध्यानचंद को बोला कि आपको जर्मन सिटीजनशिप देता हूं मैं और हमारी आर्मी में कर्नल का पोस्ट लूंगा, आप आ जाइए। एंड ध्यानचंद जी भी लाइक कि नमस्ते चाचा, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया, हम निकलते हैं, 1940 में दोबारा अपनी टीम को प्रैक्टिस करवा के भेजना, और अभी आप सांत्वना दीजिए अपनी टीम को, बहुत बुरी तरह से हारी है। ध्यानचंद जी ऐसे हो ही नहीं सकता था कि भारतीय सिटीजनशिप, मतलब ये कैसा ऑफर दिया था हिटलर ने, मुझे खुद समझ में नहीं आता। लेकिन कई बार होता है, बहुत ज्यादा धुनाई होने के बाद दिमाग ढंग से काम नहीं करता, तो ऐसे विचार आते हैं। नेवरदलेस ध्यानचंद केम बैक। 1940 का जो ओलंपिक्स था वो कैंसिल हो गया था क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 ब्रेकआउट हो चुकी थी, वरना हिटलर को 2 बार पता चलता कि दूसरी बार फिर दोबारा से सिटीजनशिप देने का मौका दिया जाता। ध्यानचंद इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस ईयर्स तक खेले थे। 1949 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी खेल से, व्हेन द लोकल पॉपुलेशन वाज सबजुगेटेड एंड मेड टू फील इंफीरियर बाय द रूलिंग ब्रिटिश, राइट। और ऐसे समय में जो कि यूरोपियन खेल था, हॉकी वॉज मोर और लेस प्लेड इन ब्रिटेन एंड यूरोप, वो उन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया हुआ खेल था, उसी में उन्हीं यूरोपियंस की इस रेगुलर डोमिनेशन से जो धुलाई की थी ध्यानचंद ने, इट एक्चुअली क्रिएटेड अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियंस। बहुत ही अमेजिंग सिस्टम था कि एक इंडियन डोमिनेट करता था यूरोपियन के स्पोर्ट में, जो कि उन्होंने खुद ने ही इन्वेंट किया था। ये बात क्रिकेट में अब होती है कि जब हम ब्रिटेन को या ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरह से धो देते हैं, परंतु सोचिए उस समय हॉकी में किया जाता था। Indeed, बिफोर इंडिपेंडेंस 1928 से लेके बिल्कुल, और उसके बाद आफ्टर सम ईयर्स टिल 1964, हॉकी वाज द ओनली स्पोर्ट इन विच इंडिया कंसिस्टेंटली एक्सेल्ड एज द इंटरनेशनल एंड द ओलंपिक स्टेज, राइट। इनफैक्ट एम्स्टर्डम के बाद जब 1928 के ओलंपिक्स के बाद स्टार्ट होता है, तो हम लगातार 7 के 8 हॉकी गोल्ड जीत जाते हैं मेडल्स में। और आप सोच के देखिए, इस डोमिनेशन का लेवल देखिए कि ओलंपिक्स में इंडिया और कहीं पर एक्सेल नहीं कर रहा था। 1952 में केडी जाधव ने एक रेसलिंग का ब्रॉन्ज लिया था, और उसके बाद फाइनली जो एक इंडिविजुअल ब्रॉन्ज आया था 52 के बाद, सीधा 1996 में आता है जब लिएंडर पेस एक ओलंपिक मेडल जीतते हैं ब्रॉन्ज का। और उसके बीच में इस पूरे के पूरे ओलंपिक्स के खेल में हम सिर्फ हॉकी में ही डोमिनेट करते थे, एंड दैट डोमिनेशन वाज डायरेक्टली को रिलेटेड विद द ब्रिलियंस एंड द अमेजिंगनेस ऑफ द ध्यानचंद। देयर वर और भी काफी, केडी सिंह बाबू, रूप सिंह, बलबीर सिंह, काफी सारे इंटरनेशनल हॉकी के जो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। इंडीड ध्यानचंद के जो भाई थे वो भी बेसिकली हॉकी खेलते थे, बट जब भी हॉकी का नाम आता है तो सबसे पहले आता है ध्यानचंद का। अब इसके साथ साथ ना ध्यानचंद का जो इंपैक्ट है स्पोर्ट्स इन जनरल एंड डेफिनेटली हॉकी इन पर्टिकुलर, देयर हैज बीन अ रेगुलर डिमांड फ्रॉम द पब्लिक, एक क्लैमर है कि बेसिकली ध्यानचंद जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इंडीड जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुआ था 2013 में, तो उस समय भी इस बात पर डिमांड उठाई गई थी कि ध्यानचंद का ड्यू है भारत रत्न, द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द ब्रिलियंस ऑफ दैट पर्सन डिमांड्स कि उसको भारत रत्न दिया जाए। सचिन तेंदुलकर को तो दे दिया गया, नो डाउट्स अबाउट इट, ही डिजर्व्ड इट, तेंदुलकर वाज इवेंचुअली कन्फर्ड द ऑनर, लेकिन ध्यानचंद जी को अभी तक नहीं मिला हुआ है। और अभी रिसेंटली दोबारा से हॉकी का ब्रॉन्ज जीतने के बाद और खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद करने के बाद ये डिमांड वापस से सोशल मीडिया पर अराइज हो गई है कि ध्यानचंद को भारत रत्न का अवार्ड दे देना चाहिए। एक बात है, वैसे ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनके रोल को आइडेंटिफाई नहीं किया है, ट्रिब्यूट नहीं दिया है। इंडीड यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों उनका इतना इंस्पायरिंग है। अगस्त 19 आने वाला है 20 दिन के बाद, इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्यों? क्योंकि उनका बर्थडे है ध्यानचंद जी का। इंडीड एक अवार्ड, अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को नाम बदलकर कर दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, लेकिन उससे पहले ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहले से ही ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया था। एन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट इज ऑलरेडी नेम्ड आफ्टर हिम। इस कॉन्टेक्स्ट में जब अब अगर हम देखें कि इंडियन मेन बेसिकली ब्रॉन्ज लेकर आए हैं, इंडियन विमेन हॉकी टीम फाइनली फॉट ब्रिलियंटली वेल, एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग मैच था, लेकिन वो 4th आई हैं। दे हैव एक्चुअली वन मोर हार्ट्स देन प्रोबेबली इंडियन मेंस हॉकी। इससे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी हॉकी का दोबारा से, मतलब लोगों का दोबारा से हॉकी में इंटरेस्ट रीइग्नाइट हो जाए। मार्क माई वर्ड्स एंड आई एम गारंटिंग यू, you are right now witnessing the resurgence and the reinvigoration of the hockey.
हॉकी यहां से अब दोबारा से नई हाइट्स गेन करेगा, पब्लिक का भी इंटरेस्ट आएगा, गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोबेबली ट्राई टू फोकस ऑन इट, द इन्वेस्टर मनी, द कमर्शियल मनी विल एक्चुअली ऑल्सो फ्लो इन टू हॉकी. इंडिया is right now on a path of the resurgence of the hockey and deserving also. It shall happen. सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स डोमिनेट है हमारे देश में पिछले 2-3 डेकेड से. Several other sports needs to come forward and we all need to support it. हॉकी का क्रिकेट जितना फैंडम अभी एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू द कमर्शियल रीजंस, बट हाँ जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट होता है सो डेफिनेटली वी ऑल इंडियंस डू फॉलो द हॉकी मैचेस. प्रॉबेबली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब ध्यानचंद अवार्ड में बदल दिया गया है. इट माइट एंश्योर कि जो इस समय करंट हॉकी के प्लेयर्स हैं और जो आने वाले सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट जनरेशन है विल हैव न्यू इंटरेस्ट इन इट एंड प्रॉबेबली विल सी अनदर गोल्ड मेडल, जो कि हम अब काफी दिनों से वेट कर रहे हैं. 1980 में लास्ट गोल्ड मेडल जीता था, एक मेडल आया है 41 ईयर्स के बाद, बट आई थिंक वी फाइनली शुड कम बैक टू दैट टाइम जब हम हॉकी में गोल्ड मेडल लाया करते थे विद सच कंसिस्टेंसी कि बाकी किसी की कभी कोई होप नहीं रहती थी. अब इस समय जो फोटो देख रहे हैं ये मेजर ध्यानचंद है, ये जर्मनी की जनता बैठी हुई है और ये जर्मनी के गोलकीपर का चेहरा देखिए और ये बॉल गई है यहां पर. ऐसे उस दिन 8 गोल लगे थे. मतलब जीतना तो सही है परंतु इतनी पिटाई करके जीतना, मतलब कि जब से पहले हमारी लड़कियों ने कहा था कि एक हॉकी दूंगी मैं रख के, उससे पहले मेजर ध्यानचंद बेसिकली हिटलर को बोल के आए थे मैं हॉकी देता हूं रख के ऐसे ही. अगर आपको मेरे साथ एंगेज करना है या ध्यानचंद जी के बारे में कुछ जानना है, एंड इफ यू लव स्पोर्ट्स डू कनेक्ट विद मी ऑन माय ट्विटर हैंडल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.